एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो नॉट रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट योर माय टू डू लिस्ट और माय एनी मॉक समथिंग, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ना पूछ रहे हैं कि दी हम लोग करंट अफेयर्स कैसे करें, प्लस में हमारे स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो रही है तो कैसे करें। तो देखो, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लोगों को करंट अफेयर नहीं हो रही है ना, तो अभी टाइम दो करंट अफेयर को, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है वो, क्योंकि अगर आप अभी करंट अफेयर को टाइम नहीं दोगे, क्योंकि जब जून जुलाई आएगा तब तो आप बेसिकली प्रिपेयर करोगे ही प्रीलिम्स को और पूरा फोकस उसी पे चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स कर लेते हैं बट मेंस नहीं हो पाता, वो उनमें से मैं भी एक थी। मतलब कि मैंने प्रीलिम्स निकाल रखे हैं बट मेंस नहीं निकलता। रीज़न बता देती हूँ। हम लोग मतलब चीज़ों को ना डिले कर देते हैं कि हम अच्छा ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, एंड मोमेंट पे पहले प्रीलिम्स तो हो जाए। तो ये चीज़ ना बहुत गलत इम्पैक्ट करती है। मेरे साथ में तो हुआ था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स से पहले भी सिर्फ प्रीलिम्स को ही टाइम दिया, मेंस पे इतना फोकस नहीं करा। तो मेंस मेरा नहीं निकल पाया था और मेरा जो रह गया था मार्जिन वो 2.5 मार्क्स से रह गया था। तो रिग्रेट होता है, और मैं तो कह रही हूँ मेरा तो 2.5 से रह गया था। बहुत सारे बच्चे जिनका 0.25 से भी रह जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा सजेशन हर किसी को यही है कि प्लीज़ अपने प्री प्लस मेंस को लेकर फोकस करो। ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट 2 डेज़ में मेरा इतना अच्छा प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हुआ। रीज़न बता देती हूँ। एक तो मेरा हेडेक, वैसे जैसे मैंने आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर रखी है चीज़ कि मेरे को हेडेक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो हेडेक का प्रॉब्लम। और दूसरा, कभी कभी ये हो जाता है कि मतलब स्टडी में मन नहीं करता। तो मेरा बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरी एक्चुअली क्लासेस चल रही हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस टोटली ऑन सेल्फ स्टडीज़, क्योंकि जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वो मेंस की है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उधर चला जाता है। लेकिन मेरे को कहाँ इशू आ रहा है कि मैंने जो डीआई करी थी ना, क्योंकि मुझे पता है कि अर्थमेटिक मैं प्रीलिम्स के लेवल की तो खींच लूँगी, लेकिन फिर मेरे को मेंस के लेवल पे दिक्कत आएगी। तो मैं अभी जो कर रही हूँ ना, वो बेसिकली मैं अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मतलब लगी पड़ी हूँ एक ही उस पर, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। एटलीस्ट मुझे बेसिक हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए, चाहे मैंने वो पहले प्रिपरेशन करी थी, मतलब उसमें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बट अब बेसिकली सबके मुझे फॉर्मूला वगैरह याद होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ना, वो इतना सा निकलता है। मैंने मॉक्स में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब उनकी लेंथ इतनी होगी प्रीलिम्स में, बट जो उसका सॉल्यूशन नीचे दिया होता है ना, वो मुश्किल से हार्डली 3-4 लाइन में ख़त्म होने वाला होता है, और वो भी इतना इतना। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रही है कि मतलब शायद मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट कर लिया है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम मैंने कर लिया है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे कि मैं जो वो करंट स्ट्रीम और क्या नाम है स्पीड ऑफ बोट वगैरह निकालना होता है ना, तो मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कैसे करना है। तो वो चीज़ मेरे साथ में चल ही रही है, बट मेरे को वो करते ही रहना है। मेरे को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के तो पॉसिबल है नहीं वो चीज़। तो मेरी सजेशन मानो तो मेरी सजेशन ये है कि जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो अपने हाथ से, अलग अलग डिफरेंट टाइप से करो, मतलब मेंटोर से कर लो या किसी से भी कर लो, बट बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बेसिकली अर्थमेटिक में सिर्फ इतना चलता है। उसके बाद में आ जाते हैं हम रीजनिंग पे। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस बारी की जो रीजनिंग आ रही है ना, मतलब मॉक्स में, वो बहुत मतलब कि पजल्स तगड़ी वाली आ रही है। कोई ऐसा मीन्स ऐसा नहीं लग रहा मुझे प्रीलिम्स वाला लेवल, थोड़ा इजी से मॉडरेट ही हो रहा है। और वो चीज़ बड़ी मतलब मुझे हिट कर रही है पर्सनली, क्योंकि रीजनिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और उसमें भी मतलब अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि पजल्स जो है वो टाइम टेकिंग हो रही है। लिटरली मैंने कभी एक पीडीएफ से पजल सॉल्व करी थी, उसके अंदर मतलब प्रीलिम्स में एक फ्लोर दे रखा है, उसी के साथ साथ उसको ले रखा है सर्कल के अंदर। तो वो मुझे इतना दिमाग ख़राब हो गया, वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया मेरे लिए। तो वो चीज़ ने मेरा मॉक में इफ़ेक्ट करा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, तो मॉक में भी मेरे साथ में हुआ। ठीक है। उसके बाद में सिलॉग्स मेरा पहले से बेटर हो गए हैं, बट फिर भी मुझे और अच्छे से बेटर करना है कि अगर 5 में से एक भी गलत हो रहा है तो एक भी क्यों हो रहा है। थर्ड चीज़ रीजनिंग में ये जा रही है मेरे साथ में कि जो स्पीड हो रही है वो स्पीड कम हो रही है। बता दिया रीज़न, पज़ल थोड़ी टफ आ रही है तो इसलिए स्पीड कम हो रही है, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद में हमने अब रीजनिंग और हमने क्वांट की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश की। इंग्लिश को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश को टाइम हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे देंगे,
तो भूल जाना। चीज़ों में मैं आप लोगों को बोलूँगी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, ये 4 चीज़ें तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मैं उसके क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रही हूँ उसके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि अपकमिंग वीक में कंप्लीट हो जाए मेरे इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद में सिर्फ मॉक्स पे प्लस में रीडिंग पे मैं रिलाई करूँगी। उसके बाद में आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में अगर देखो अब तो मई आने वाला है, ठीक है, तो मई से तो आपको बाय हुक बाय क्रुक करना ही करना है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग कोशिश करो ना तो आप लोग अप्रैल से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब देखो अब अप्रैल में जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ठीक है, बट अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात करती हूँ कि एक दिन में आपको अगर आप 1 मई की उठा रहे हो तो प्लस में आप 1 अप्रैल की भी उठाओ, तो आपको साथ के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी मई एंड तक आपकी मई प्लस में अप्रैल की कंप्लीट हो पाएगी करंट अफेयर्स। मेरा सजेशन है यू शुड गो टू मॉक स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल, उसके अंदर बेस्ट सोर्स है, मैं वहीं से कर रही हूँ, प्लस में वहीं PDF मिल जाती है, वहीं मुझे टेस्ट मिल जाता है, वहीं पे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन है, तो मैं वहीं से करती हूँ। मेरा कोई कूपन कोड नहीं है, मैं क्योंकि उसको स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मतलब लाइक कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ उसको, स्मार्ट कीड़ा को, मैं सिर्फ बता रही हूँ जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके स्मार्ट कीड़ा का कोई डिस्काउंट कूपन मिलता है तो वहाँ पे यूज़ कर लेना। मैंने तो खुद ही किसी का यूज़ करा था, लाइक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखा था तो वहाँ पे किसी ने अपना दे रखा था तो मैंने वही यूज़ कर लिया था, तो वो मुझे कुछ अप्रॉक्स 300 के कुछ पड़ा था, उसका प्राइस 400 कुछ था, तो आप लोग देख लेना और कर लेना। उसके बाद में बात आती है हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट की। कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लर्क में और RRB में तो आता ही आता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको डेली मत करो, बट आपको वीक में 3-4 टोटल मिला के 4 घंटे की क्लास लेनी है आपको वीक के अंदर, ताकि आप अपने नोट्स बनाओ और अपने आप से उसको रिवाइज़ करो। मेरा जो कंप्यूटर के अंदर है वो MS ऑफिस, MS वर्ड और MS एक्सेल, मतलब MS एक्सेल कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है, 2-3 पार्ट कंप्लीट हुआ है, एक शायद रह गया, तो वो रहता है। उसके बाद में मेरा शायद पावर पॉइंट वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। मैं बता देती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ। मैंने कंप्यूटर करा है अरोड़ा एजुकेटर करके है चैनल, वहाँ से कर रही हूँ मैं, और वहाँ पे कुछ पहले उनकी अपकमिंग मतलब कि लेटेस्ट वीडियोस आ रही है, लेकिन 89 करके कुछ प्लेलिस्ट है वो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे बेसिक समझा रखे हैं सर ने टॉपिक वाइज, प्लस में सर MCQs भी करवाते हैं वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से अपने नोट्स बनाओ और उन्हीं को रिवाइज़ करो, प्लस में जो सर की लेटेस्ट वीडियोज़ आ रही है वो कर लेना। लेटेस्ट वाली मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपना बेस क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैं अभी बेस के अंदर हूँ। प्लस में ये तो हो गई है हमारी सारी सब्जेक्ट वाइज बात, ठीक है। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को जितना शेयर कर सकती थी आप लोगों के साथ में मैंने करा। उसके बाद में आ जाते हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ पे। पर्सनल लाइफ पे मैं ये कहूँगी यार, आप ना प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, और मेरे हिसाब से तो बाहर में जान दो सबको। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो और अपनी चीज़ों में कंसंट्रेट करो। अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वॉन्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मेरी तरफ से इतना ही था। आप लोगों को कोई सजेशन लगे मुझे देने के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड शेयर इट इफ़ पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।